स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एफआई बीकॉम सेम 1, जिसमें सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 और इसमें यूनिट नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें इसके रिलेटेड जो भी थियरी है वो सारी हम थियरी देखेंगे और उसके बाद हम सम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग थियरी में आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस दिए गए हैं, तो वो सारे के सारे आपको जो थियरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको करने होंगे। तो सबसे पहले तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है वो देखते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है वो प्रॉफिट के एम से वर्क नहीं करता है, वो डायरेक्ट सर्व करता है सोसाइटी को। उसका जो एम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, बट वो सर्व करता है सोसाइटी को। उसे कहेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसका डिफरेंस करने जाए तो ये ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से एग्ज़ाम पेपर सेटर आपको इस तरह से आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस में यही आएगा, आपकी बुक में दिया गया है, पूरा डिफरेंस अच्छे से आपको डिफाइन करके दिया गया है, वही डिफरेंस आप कर लेना। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो ये सर्व करता है टू सर्व द सोसाइटी को सर्व करता है, जो भी उसकी जो अवेलेबल है, किसी भी वर्क या तो किसी भी तरह से वो सर्व करता है सोसाइटी को, डायरेक्ट सर्व करता है और उसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करता है, जिसे हम कहेंगे रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू। और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका जो मेन एम होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करेगा और उसके बाद वो टू सर्व द सोसाइटी। तो दोनों में जो एम होता है वो क्या है, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एम है टू सर्व द सोसाइटी, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसका मेन जो एम होगा वो है प्रॉफिट अर्न करना। वो सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करेगा, फिर बाद में सोसाइटी को वो सर्व करेगा, जो भी उसकी जो सेवा है जो भी है वो। ओके, तो इस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करता है और वो उसका एम है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसका एम है टू सर्व द सोसाइटी। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हम एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं, तो पब्लिक हॉस्पिटल हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, फिर बाद में गवर्नमेंट स्कूल हुई, कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज, क्लब हाउस जो भी होते हैं वो सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, क्योंकि वो सबसे पहले सोसाइटी को सर्व करता है और फिर उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करता है। अब देखते हैं कि ये लोग पैसे कहाँ से लाते हैं। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें तो जो सेल्स एंड परचेस होता है उसमें से वो पैसे अर्न करते हैं, उधर से मनी अर्न करते हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मेन जो होता है पैसा कैसे आता है इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही आसान तरीका, तो वही है सब्सक्रिप्शन का मीनिंग। और दूसरी तरह से देखे जाए तो जैसे कि एक क्लब हुआ, क्लब की फैसिलिटीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उधर से आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है डोनेशन, और डोनेशन मिलता है हमको लोगों के थ्रू हमको डोनेशन मिलता है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है वो अच्छा सर्व कर रही है, तो कोई भी पीपल है वो उसमें डोनेशन करेगा, तो उसको कहेंगे डोनेशन।
और लास्ट है इन्वेस्टमेंट। जो सब्सक्रिप्शन आया है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे और वो दो फॉर्म में फिर मिलता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ओके, तो जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तीन जो वे है उधर से वो पैसा अर्न करती है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन है सेल्स। ओके, तो इस तरह से ये लोग पैसे अर्न करते हैं। अब देखते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर है रिसिप्ट एंड पेमेंट, एंड आपको इधर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। ओके, तो ये तीन आपको इधर अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तीन प्रकार के आपको टोटल अकाउंट प्रिपेयर करने को होंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन है वही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें जो P&L अकाउंट में जो भी सारे एक्सपेंस और इनकम जो भी इंक्लूड होते हैं वो सारे ही एक्सपेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर प्रिपेयर होंगे। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो इनकम है वो जाएगी सबसे पहले तो क्रेडिट साइड पे, और जो एक्सपेंडिचर है वो जाएगा डेबिट साइड पे। रेवेन्यू इनकम और जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो इधर हमको शो करने होंगे, और इसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं होंगे, बट जो रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर है वो सारे इधर इंक्लूड होंगे, इसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं होगी। और जो करंट ईयर है उसी का इधर कंसिडर हमको करना होगा, प्रीवियस ईयर और द नेक्स्ट ईयर है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है वो पूरा तैयार होगा। जब हम सम करेंगे उसमें हम अच्छी तरह से पूरे फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करके आपको बताएंगे। ओके, और सेकंड देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वही इसमें रिकॉर्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, इधर सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। जो ऊपर हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये P&L की तरह ही होता है। ओके, तो ये दो चीज़ों को खास ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो जो रिसिप्ट है वो हमको सेल से थ्रू जनरेट होगी, और जो पेमेंट है वो परचेस जो भी एक्सपेंस है उसमें हमको कंसिडर करना होगा, और ये होगा क्रेडिट साइड पे और ये होगा डेबिट साइड पे। अगर हम इसका शॉर्ट में मीनिंग देखें तो वो हुआ समरी ऑफ द कैश एंड ऑल्सो बैंक। और ये क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, किसी भी कंपनी का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसकी जो पोजीशन हमको जाननी होगी, तभी हम इधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, एंड लास्ट में तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। वो तो आप अच्छे तरह से जानते हो कि बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में थियरी में इतना ही, और बाकी आपकी जो बुक के अंदर जो भी थियरी दी गई है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और कई सारे डिफरेंस दिए गए, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम सम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।